तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो अगर बात करें हम वर्ड फॉर्मेशन की, तो वर्ड फॉर्मेशन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है और ये नया नया ऐड हुआ है आपके रीजनिंग के साथ। VLW के लिए जो रीजनिंग आ रही है उसके लिए। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। तो अगर कोई नया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्ड फॉर्मेशन में होता क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया होता है और उस क्वेश्चन में मतलब एक वर्ड, क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया होगा, ठीक है, मेन वर्ड होगा, ठीक है। उसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे जो उसी से बने होंगे। मतलब दो तीन किस्म के वर्ड फॉर्मेशंस आती हैं, या जंबल शेप, पैरा जंबल शेप्ड आएंगी, या फिर मिसस्पेल्ड होगा, उसे स्पेल्ड करना है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की। तो हम पढ़ते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं। पहली बात है कि वर्ड फॉर्मेशन में एक वर्ड दिया होगा आपके लिए, ठीक है, और नीचे कुछ गिवन में ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो जिनमें से आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि लेटर जो हैं, मतलब वो जो वर्ड्स जो नीचे दिए होंगे वो उससे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बस, ठीक है। और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आगे कुछ और भी हैं, कभी कभी इंग्लिश लेटर दिए होते हैं जो जंबल शेप्ड या जंबल ऑर्डर में होते हैं, उनको अरेंज करना होता है, मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। मतलब उनको सही से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा, उनको अरेंज करके वर्ड्स को, तो बस और कुछ नहीं है। और कुछ सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो वर्ड्स हैं आपके, जो दिए गए वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो मतलब दिए होंगे, मतलब टेढ़े मेढ़े होंगे, आगे पीछे होंगे, जो मीनिंगफुल सेंस ना बनाते होंगे, तो आपको उनको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है, एक अरेंज करके उनको एक फॉर्म में, और उनको वर्ड्स बनाने, ठीक है। यही करना आपने वर्ड फॉर्मेशन में, कुछ नया नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको देखते हैं। तो करने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो मैं लाया हूँ कुछ अलग अलग तरह की एग्जांपल्स आपके लिए, ठीक है। तो तीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड वर्ड्स फॉर्मेशन क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ पर, वो करेंगे, जो पहले भी कंपेरेटिव एग्जाम में आ चुके हैं। तो सबसे पहली जो टाइप आज की आपने करनी है वो है वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग लेटर फ्रॉम अ गिवन वर्ड, ठीक है। तो मतलब वर्ड बनाने हैं जो लेटर्स, मतलब वर्ड दिया होगा और नीचे लेटर दिए होंगे, उनमें से आपने अरेंज करके बताना कि है कि नहीं है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है आज का करेक्टर वर्ड, ठीक है। मैंने कहा था कि अलग अलग टाइप्स की हैं, तो मेन जो है आज का जो है उसमें करेक्टर एक वर्ड दिया गया है आपके पास, ठीक है। और नीचे कुछ आपके पास कुछ लेटर्स दिए हैं जो आगे पीछे हैं, तो आपने चेक करना है इसमें से, ठीक है, कि बनता है या नहीं बनता है, कौन सा इससे बनता है और कौन सा नहीं बनता है। एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ हेडिंग में लिखा है। कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट विच कैनॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इनमें से कौन सा इनसे नहीं बनता है, ठीक है। मतलब जो लेटर दिए गए उनमें से कौन सा लेटर जो है ऊपर वाले में से नहीं लिए गए। तो अगर बात करूं तो आपके पास करेक्टर वर्ड्स में से नीचे 4 वर्ड दिए ऑप्शन, इनमें से चेक करना है कि कौन कौन सा नहीं, ठीक है। तो टाइम देता हूँ थोड़ा आपके लिए, आप करके देखें, ठीक है। बहुत ईजी है, वर्ड मैच करने हैं, सारे वर्ड आने चाहिए और वर्ड मीनिंगफुल वर्ड होना। आई थिंक आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ देखने के लिए। देखिए, पहली बात है कि हमें वो चेक करना था वर्ड, या वो करेक्टर चेक करने हैं जो करेक्टर वर्ड से ना बने हो। मतलब इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं, अगर कोई भी वर्ड उससे नहीं बना है, ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। वही पूछा है। तो देखिए, सबसे पहला आता है आपके पास ट्रेसर। आई थिंक सारे होंगे, करेक्टर भी सारे हैं और क्रिएट के भी सारे वर्ड आप चेक कर सकते हो, ऊपर से ही लिए गए। मगर यहीं से मैंने कैसे देखा, ये लास्ट का वर्ड दिख रहा है आपको, वाई। इस करेक्टर में वाई का कोई नामो निशान नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। चेक करने के लिए पूरा कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल सा हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाई वर्ड है और वाई वर्ड ऊपर बिल्कुल भी किसी भी करेक्टर वर्ड में मतलब दिया नहीं है, एक भी वर्ड नहीं है वाई का, ठीक है। इसका मतलब यही इसका आंसर रहेगा। आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे। तो दोस्तों, आपका सेकंड आज का वर्ड है वर्ड फॉर्मेशन में, वर्ड का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन सारे जानते हैं इस वर्ड को, ठीक है। तो आपने वही काम करना, चेक करना कि इनमें से कौन सा अलग है। मतलब जो ये चारों वर्ड में से कौन से वर्ड ने, मतलब उस वर्ड्स में से वर्ड नहीं लिए गए, मतलब किस वर्ड में पूरे वर्ड नहीं है या पूरा वर्ड नहीं बनाता है, चेक करते हैं, ठीक है। वर्ड करते हैं RATION, है ना, RATION, ठीक है। R भी है, A भी है, ये पूरा लास्ट का ही लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड था मिनिस्टर, ठीक है, MINIST, ठीक है।
TAR ये हो सकता था, मगर ER है, यहाँ ER दिख रहा है आपको, ये E वर्ड जो है इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड में नहीं है। इट मीन यही आपका आंसर है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक समझ आ गया होगा ये भी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ थोड़ी सी अलग सी एग्जांपल लाया हूँ। इसमें कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स। ठीक है, एक वर्ड दिया होगा, उसके साथ में 4 वर्ड और होंगे। ठीक है, तो वन ऑफ विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड फाइंड दैट। पिछला था जिसमें आपको बताना था कौन सा लेटर नहीं बना, इसमें बताना है कि कौन सा लेटर बना है। मतलब 3 गलत होंगे, एक सही होगा, एक चुनना। उसमें हम गलत चुनते थे, इसमें सही चुनेंगे। मतलब कि कौन सा पूरा वर्ड मतलब उससे बना है वो चेक करना है, बाकी के 3 नहीं बने होंगे। ठीक है, तो बताओ दोस्तों, वर्ड था डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी वर्ड है, और डेमोक्रेसी वर्ड किन वर्ड से, मतलब कौन से वर्ड इससे बना है, इनमें से कौन सा वर्ड इनसे बना है। पूरे वर्ड वही होंगे, चेक करते हैं। फर्स्ट है, अच्छा वाई है, वाई भी है, सी भी है, सी भी है। अच्छा उसके बाद ई भी है यहाँ पर जी, आर भी है, सी डबल टाइम आया भाई, सी इधर भी डबल टाइम है, चलेगा। उसके बाद ई डबल टाइम आया है, कितने ई क्या है, डबल टाइम है। यहाँ ई एक बार है, यहाँ ई 2 बार आए हैं, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, पहला चेक कर लिया, दूसरा चेक करते हैं। चलिए एम दिया, ठीक है, एम दिया है, एम दिया है, आई यहाँ नहीं है, तो आई यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। वर्ड था मर्सी, MARC वही है ना, एम है, एम इधर भी है, ए और ए इधर भी है, आर इधर भी है, सी इधर भी है, और वाई इधर भी है। ये वर्ड है इसका आंसर। मतलब आपको चेक करना था कि कौन सा वर्ड इस डेमोक्रेसी वर्ड से, सारे वर्ड जिसमें लिए गए हों वो वर्ड चेक करना था। बाकी वाला तीसरा भी आप, चौथा भी कर सकते हो, वो इसका आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, फोर्थ एग्जाम्पल आज की आपकी, ठीक है, वो है कंपनसेशन वर्ड। क्या दिया हुआ है, कंपनसेशन। कंपनसेशन के सारे वर्ड किस वर्ड में यूज हुए और एक मीनिंगफुल वर्ड बना है, आपने वो चेक करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए पहले है TINY, टी है, ठीक है, आई है। अच्छा सीधी बात है, यहाँ वाई नहीं है और यहाँ वाई नहीं है, बात खत्म, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, पूरा क्या चेक करना। ये भी बिल्कुल ठीक, वाई सामने दिख रहा है, वाई यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलिए, मेंशन, ये चेक करना पड़ेगा। मेंशन में एम है, ई है, एन है, ठीक है, उसके बाद टी भी है, आई ओ एन है। तो आई थिंक यही आपका आंसर है जो इससे बना है। लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, वो था MOTIVE। अच्छा यहाँ पर वी है, वी वर्ड ऊपर है क्या, कंपनसेशन में वी वर्ड है, ये वी वर्ड यहाँ नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं था। ठीक है, आई थिंक ये 4 पार्ट आपको बता चुके हैं कि वर्ड फॉर्मेशन किस तरह की होगी, कैसी आएगी और किस तरह से उसके बारे में प्रिपेयर करना है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप जो है, इसमें आपके पास एक वर्ड दिया होगा, ध्यान से सुनना। आपके पास एक वर्ड दिया होगा, जैसे कोई भी, जैसे यहाँ दिया है, ये वर्ड दिया है, तो ये वर्ड दिया होगा, तो इसमें आपको बोलेगा कुछ वर्ड्स में, जैसे पहला, 5वां, 6वां, 7वां, ये वर्ड मिलकर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, ठीक है, कि नहीं बनाते, ये पूछ सकता है। या पूछेगा कि इनमें अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बना रही हैं, 4 या 5 वर्ड, इनका एंड वर्ड क्या है, मिडिल वर्ड क्या है, या फर्स्ट वर्ड क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वर्ड फॉर्मेशन में। तो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन आपके पास था कि क्या पॉसिबल है कि अगर हम इसमें 3rd, 6th, 9th और 10th वर्ड लें, किसका 9th 10th वर्ड लेंगे, 3rd, 6th, 9th 10th वर्ड किसका लेंगे, इस वर्ड का जिसका नाम ये नीचे लिखा है पैरेंथेसिस। ठीक है, इस वर्ड में से आपने कौन कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, आपने वर्ड यूज़ करने हैं